सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें MT-15 का जहाँ पे लोगो दिया हुआ है उसको हमने स्क्रू खोलना है, इसको हमने बाहर निकालना है पूरे को, मतलब ये जो दिया हुआ है ना इसको हम पूरा बाहर निकालेंगे। अभी बस 2 ही स्क्रू खोलने हैं इसके, तो ये इजी है। तो भाई ये लो साकिब भाई नट। तो ये जो हमें MT-15 का लोगो है हमें इसके ऊपर से डालना है क्योंकि इसकी भी लुक्स आती है थोड़ी बहुत। तो अब हम इसको लगा रहे हैं इस वाले पार्ट को। मेन पार्ट यही है, मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा है। तो इसको भाई मज़ा आ जाएगा इसको लगाने के बाद। इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर लगाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे बैठेगा ये फिट। और ये जो स्क्रू पे है भाई इसको 2 स्क्रू लगेंगे यहाँ पे और ये पार्ट फिट बैठेगा ये ऐसे। शाइन देखो क्या मार रहा है यार ये। तो शाइन तो ये बहुत मार रहा है। अरे ये नट ही नहीं लग रहा है इसको, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा ये ऐसे हो गया। थोड़ा इसको ऊपर करना है क्या? सो ये हमने लगा लिया ये वाला पार्ट और देखो क्या शाइन मार रहा है। क्वालिटी भी एकदम मस्त है। बट एक प्रॉब्लम है यार इसमें, जो MT-15 का लोगो है वो इसमें नहीं लग रहा है। जहाँ पे ऐसे अगर लगाते हैं हम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बट सीन क्या बन रहा है कि जो हमें एक स्क्रू दिया हुआ है ना, ये स्क्रू एक वाला तो बराबर बैठ रहा है बट ये वाला स्क्रू हमें थोड़ा सा छोटा दिया है। तो यार एक रिक्वेस्ट है भाई कंपनी वालों से, साइगा पार्ट्स वालों से, कि भाई ये वाला नट थोड़ा सा लंबा करो ताकि ये MT-15 का लोगो जो हमारे बिल्कुल फिट बैठे। क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है इन्होंने, तो उससे क्या रहता है कि MT-15 का लोगो सही नहीं बैठ रहा है। बाकी बिल्कुल एकदम फिट बैठा है। पार्ट हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हम ये कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट इंस्टॉल। इसको मतलब ये वाला बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको टेप थोड़ी सी बाहर रखना निकाल के, बाकी डाल के बिल्कुल सेट कर देंगे हम इसको। तो ऐसे टेप हमने इसकी बाहर निकालनी है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। तो थोड़ी सी टेप निकालनी है बस, ऐसे करके हमने इसको बाहर रखना है ऐसे, फिर हमने चिपका देना है। तो भाई मतलब ये बिल्कुल फिट बैठता है। इसको भी ये वाली टेप आप पूरी बाहर निकाल दो क्योंकि ये छोटी सी है ना। तो भाई यहाँ पे बैठा है ऐसे बिल्कुल सेट। इसको यहाँ से पूरा बाहर लाओ, यहाँ से। टेप निकाल ले इसकी। कहाँ? ये अच्छा ये वहाँ के लिए है ना। निकाल दे। वो वाली भी बाहर रखना 2 मिनट। 1 मिनट छोड़ इधर से ठीक है, हो गया। आपकी बाइक है तो लॉगिंग करने का यहाँ पे नट लगना है इसको, वो हम बाद में लगाएंगे। तो भाई ये देखो शाइन कैसी मार रही है। नट की ज़रूरत ही नहीं भाई, ये टेपिंग इतनी ख़तरनाक है, सीधा चिपक रही है बाइक को। और हम दूसरी साइड वाला लगाते हैं। सो गाइस अब हम ये वाला पार्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट टेप हमने निकाल दिया है। तो इसको यहाँ पे बस सिर्फ आपको टेप निकाल के ऐसे यहाँ पे लगाना है तो ये फिट बैठ जाता है। और ये नीचे नट भी लगेगा, वो हम बाद में लगाते हैं। पहले इसको हम टेपिंग वाला फिट कर देते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही फिट हो गया ये, मतलब टेप ही इतनी मस्त दी हुई है उन्होंने। हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये देखो भाई अंडरबेली तैयार हो गई है। इसका प्रोसेसर बहुत ही मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अब हम इसको बाइक पे लगाते हैं। ठीक है, बाइक पे लगाते हैं। तो गाइस अभी हम अंडरबेली लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पिन निकालनी है जो हमने बाहर निकाल दी है। वो बचा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पिन है वो। चलो यहाँ से वो पड़ी है, वहाँ पे दे दो इधर। ठीक है, तो ये हमें लगाया यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करना है गाइस, हमें इसको साइड पे रखता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद जो मैंने अलकी लाई थी वो अलकी ढूंढनी पड़ेगी। फाइनली गाइस ये देखो हमारी अंडरबेली तैयार और हमने ये सारे हुक्स लगा दिए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा हुक हमने लगाया है। तो भाई एक यहाँ पे ये वाला हुक लगा है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 हुक इस साइड से और बराबर 3 हुक आपको उस साइड से भी लगाने हैं। बिल्कुल ये देखो इस साइड से 1 2 3 और ये 3 हुक इंस्टॉल करने वाले हैं अंडरबेली। तो अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं अंडरबेली।
स्टैंड के किस साइड से डालना? मेरी साइड से फिट आ गई है भाई। अरे स्टैंड का सीन सब पड़ रहा है। 1 मिनट। अच्छा ठीक है आगे समझ आ गई। क्लच भी देख लेना, ये ब्रेक आपकी साइड से फिट आ रही है। 1 मिनट में अच्छे से एक बार देख। इसको हमने नट कौन से वाले लगाने हैं? तो भाई अभी हमने एक नट यहाँ पे लगाया, तो एक नट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एक ही यहाँ पे लगेगा। और ये देखो यहाँ पे जगह प्रॉपर दी हुई है, जो आपकी ब्रेक है उसके लिए प्रॉपर जगह दी है, मतलब कोई स्क्रैच आने का चांस नहीं है, प्रॉपर जगह है। तो अब हम यहाँ पे नट लगाते हैं, पहले उस साइड से एक नट लगा रहे हैं। तो भाई मतलब क्या लुक आ रही है बाइक की फुल ऑन यार। हो गया? लगा कि नहीं लगा मुझे बताओ। जा रहा है यहाँ से। सो गाइज फाइनली हमारी अंडरबेली लग चुकी है। देखो ऐसी लुक आ रही है, सीट मैंने भी निकाल के रखी है। तो भाई ऐसी कुछ लुक आ रही है, पूरे मतलब पार्ट्स ऐसे लगे हुए हैं। तो ये देखो, तो ये अंडरबेली यहाँ से ऐसी लुक आ रही है। और अगर इस साइड जाए हुआ है तो इस साइड बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है। अभी आपको अच्छे से नहीं दिखेगी, सिनेमैटिक्स में दिख जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे लगता है इसको 2 पार्टों में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हो तो मतलब 2 पार्ट मैंने किया या एक ही वीडियो होगी पता नहीं। तो ऐसी लुक आ रही है बाइक की अभी। तो पहले हम सीट कवर लगाते हैं। तो वहाँ पे सीट कवर है, सीट भी हमने निकाल के रखी। तो साकिब भाई पहले सीट कवर लगाओ। हाँ इसको ये ऐसे बांधना है। तो अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं सीट कवर। बहुत इजी टू इंस्टॉल है ये सीट कवर। इसको मतलब कुछ ही नहीं है, बस स्विच खोलनी है, बांधनी है। ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे। कैसेट पे आना, ये पकड़ना जरा क्या ये रस्सी तू पकड़ यार, चिपक रही है यहाँ पे। नहीं लगी है मुझे। अरे सिर्फ यही नहीं बैठा है, बाकी सब कुछ बैठ गया। लग गया। सो फाइनली हमारी सीट कवर भी लग चुका है। तो कुछ ऐसी लुक आ रही है बाइक की, एकदम पूरी बाइक की लुक दिखा देते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसा पार्ट नहीं रहा जो हमने लगाना है। तो ऐसा है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।